हेलो दोस्तों, आज एक न्यू एनिमे रिलीज हुआ है और इसका नाम सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ ब्रीस्ट है और ये एक फैंटेसी एंड रोमांस टाइप एनिमे है। और आज मैं इस एनिमे का एपिसोड नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है पृथ्वी के अंत में मैस्मा नाम का धुआं चारों तरफ फैला हुआ होता है और फिर एक राज्य दिखाया जाता है जिसमें इंसानों का अंदर आना मना होता है। ये राक्षसों का घर था जो कभी मानव जाति पर हावी थे और उन्हें खा जाते थे। फिर हमें उस राज्य का राजा दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी उस लड़की को बाहर आने के लिए कहता है और वो लड़की चैनों से बंद रखी होती है। फिर वो लड़की उस गेट के पास आ जाती है। फिर वो आदमी उस लड़की को बोलता है अंदर चलो और गेट बंद कर दिया जाता है। फिर वो लड़की चलते हुए गेट के दूसरी तरफ चली जाती है। फिर हमें 2 ब्रिटिश सैनिक दिखाए जाते हैं और वो उस लड़की को बोलते हैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठो। अगले सीन में हमें एक महल दिखाया जाता है और वही राजा दिखाया जाता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस महल के अंदर सैनिक राजा से बोलता है कि ये लड़की नई पेशकश है और बोलता है ये लड़की 99th बलिदानी है। फिर राजा उस लड़की को कहता है अपना सिर उठाओ और फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो सैनिक बोलता है इंसानों ने जितनी भी बलिदानियां भेजी है उनमें से ये लड़की सबसे ज्यादा दुबली पतली है और कहता है अगर आप इसे खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, हमें इंसानों पे दूसरी बलिदानी की मांग करनी चाहिए। फिर वो लड़की कहती है आप बहुत ज्यादा रूड हो मिस्टर डॉग। फिर वो सैनिक कहता है क्या सच में तुम ग्रेट एनिमस को नहीं जानती। फिर वो लड़की कहती है मैं खाने लायक काफी हूँ, मुझे वेस्ट मत करो। फिर एनिमस बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और यहाँ पर एनिमस सैनिक का नाम बताया जाता है। फिर वो लड़की उसे जवाब देने लग जाती है। फिर राजा कहता है चुप रहो। फिर एनिमस बोलता है मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। एनिमस को कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर एनिमस माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की उस राजा से कहती है अगर तुम सभी पर चिल्लाते रहे तो एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे। फिर राजा उस लड़की के पास आता तुमसे पहले हर एक बलिदान मुझसे जान की भीख मांगता था, अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो लड़की बोलती है महाराज आपके पंजे तो बहुत सॉफ्ट है। राजा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और वो लड़की बोलती है अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो तुम मुझे निकल जाओ और वही होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर राजा उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम सिर्फिया बताती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है। फिर राजा कहता है मेरा नाम मेरे रगों में बहता खून है जो मेरी रॉयल्टी को साबित करता है। बलिदानी का जो रिचुअल है वो कल रात है जब मैस्मा क्लियर होगा। फिर राजा कहता है देखते हैं तुम्हारी बहादुरी कब तक चलती है और कहता है जब तक तुम मेरे पास रहोगी। अगले सीन में हमें वो लड़की महल में घूमते हुए दिखाई देती है और वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। इतने में ही उसे पीछे से कोई उठा लेता है और ये और कोई नहीं हमारे महाराज होते हैं। फिर राजा कहते हैं तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए। फिर राजा उन 2 छोटे मॉन्स्टर से कहता है मैंने तुम्हें इस पर ध्यान देने के लिए कहा था ना। फिर वो दोनों मॉन्स्टर्स राजा से माफी मांगने लगते हैं। फिर सिर्फिया कहती है रुको राजा जी ये मेरा आइडिया था। फिर राजा कहते हैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर वापस चलना चाहिए और उसे ले जाता है। फिर सिर्फिया किंग के कमरे में दिखाई जाती है और सिर्फिया राजा से कहती है तुम्हारा कमरा खाली क्यों है। फिर किंग कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ और मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। फिर सिर्फिया राजा से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ पौधे लगाने चाहिए। फिर राजा कहता है मुझे पौधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी तरफ यहाँ पर मास्मा की वजह से पौधे नहीं उगते हैं और कहता है पौधे जब ही उगते हैं जब मून की साइन यहाँ पर पड़ती है। फिर सिर्फिया राजा से कहती है तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। फिर राजा कहता है जैसा भी हो और राजा कहता है अगर तुम जीने की विश करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जैसे कि मैंने कहा था। फिर सिर्फिया कहती है तुम मेरी चिंता करते हो है ना। फिर राजा उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। फिर राजा कहता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें रिचुअल से पहले खा जाऊंगा। किंग कहता है क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर नहीं लगता। फिर सिर्फिया कहती है नहीं मुझे इससे भी ज्यादा किसी और चीज से डर लगता है। फिर हमें सिर्फिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिर्फिया किताब पढ़ रही होती है कि एशियन लैंग्वेज में उसके नाम का मतलब बलिदान है। वो पढ़कर अपने मोम डैड के पास जाने लगती है। फिर वो गेट पर आकर रुक जाती है और उसकी मोम बोल रही होती है अगली सैक्रिफाइस उनके घर से जाएगी। फिर उसके डैड बोलते हैं हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी लड़कियां सेफ इसी दिन के लिए हमें उस बच्ची को लेके आए। और यहाँ पर वो सिर्फिया की बात कर रहे होते हैं और सिर्फिया उन दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाती। फिर उसके मोम डैड उसे देख लेते हैं
और सिरफिया को वो दोनों बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं और बोलती है उस दिन मुझे वो बहुत ज्यादा डरावने लगे थे। और बोलती है उस दिन मुझे पता चलता है कि मुझे बलिदानी के लिए ही लाया गया था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सिरफिया किंग से कहती है तुम मुझे डरावने नहीं लगते हो और तुम्हें हर वक्त गुस्सा रहने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर किंग कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और उसकी सेना कहीं पर जा रहे होते हैं और सिरफिया भी उनके साथ होती है और वो दगाताऊ नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। और इस जगह पर 100 साल पहले बहुत भयंकर युद्ध हुआ था इंसानों और योमों के बीच और राजा आज यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया है। फिर हमें सिरफिया दिखाई जाती है भागते हुए कहीं पर जा रही होती है। फिर एनुबिस बोलता है ये लड़की फिर से आजाद हो गई। फिर राजा एनुबिस को बोलते हैं उसे करने जो वो कर रही है। फिर एनुबिस मान जाता है। फिर हमें सिरफिया दिखाई जाती है जो पहाड़ पर खड़ी होकर टूटे हुए घरों को देख रही होती है। फिर पीछे से किंग आकर उसे कहता है इसके ज्यादा नजदीक मत जाओ। फिर राजा उन दोनों मॉन्स्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एनुबिस दिखाया जाता है वो उन दोनों छोटे मॉन्स्टर से पूछ रहा होता है कि हमारे राजा कहाँ पर हैं। वो दोनों मॉन्स्टर कहते हैं राजा उस लड़की के साथ हैं और वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर हमें राजा और सिरफिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक जगह खड़े होते हैं जहाँ पर सिरफिया को कुछ खुशबू आने लगती है। फिर वो उस खुशबू की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर जाकर देखती है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फ्लावर है। फिर राजा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है ये मैस्मा की एकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर पौधे उगे हुए। फिर सिरफिया कहती है इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेके आए हो। फिर राजा कहता है मुझे नहीं पता। फिर सिरफिया उसे थैंक यू कहती है और कहती है क्या मैं कुछ फ्लावर ले सकती हूँ। और किंग हाँ कह देता है और राजा एक जगह बैठकर सिरफिया को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये कितनी अजीब लड़की है और कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए जो मरने वाली है। इतने में ही सिरफिया उसके ऊपर फ्लावर से बना हुआ ताज रख देती है और कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और तुमने इसे क्यों बनाया है। फिर सिरफिया कहती है क्योंकि तुम हर वक्त डरावना फेस बनाए रखते हो। और कहती है कुछ तो अच्छी चीज होनी चाहिए और कहती है कुछ तो प्यारी चीज होनी चाहिए और कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। और किंग उसे उठा लेता है और कहता है तूफान आने वाला है। फिर हमें राजा के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा कह रहा था कल रात मैं तुम्हारा बलिदान दूंगा। और वहाँ पर सिरफिया बिजली की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और किंग कहता है तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता तुम्हें बिजली से डर लगता है। और फिर राजा अपनी पूंछ को आगे कर देता है और कहता है ये तुम्हें नॉइस और लाइट से बचाएगी। फिर सिरफिया कहती है ओके। और सिरफिया किंग की पूंछ पर लेटकर कह रही होती है तुम्हारी पूंछ तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर किंग कहता है कुछ देर पहले तक तुम बहुत ज्यादा डर रही थी अब क्या हुआ। और सिरफिया कहती है मुझे अब डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गर्म हो। सिरफिया किंग से कहती है तुम्हें मेरे सामने टफ बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर किंग हैरान हो जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिरफिया को ड्रेसअप किया जा रहा होता है और सिरफिया कह रही होती है मुझे शादी वाले कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। फिर एनुबिस बोलता है ये वेडिंग वाले कपड़े नहीं सैक्रिफाइस वाले कपड़े हैं। और सिरफिया एनुबिस की बात नहीं सुन रही होती है। फिर एनुबिस कहता है मेरी बात सुनो। फिर अगले सीन में सिरफिया किंग के बारे में पूछ रही होती है। फिर एनुबिस कहता है जिस दिन सैक्रिफाइस हो रहा होता है उस दिन किंग अपनी शक्ल नहीं दिखाते किसी को भी। उसके बाद हम देखते हैं एनुबिस सिरफिया को एक कमरे के अंदर भेज देता है। कमरे के अंदर सिरफिया को दो बड़ी आंखें दिखती हैं और वो एक बड़ा लिजर्ड बीस्ट होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। कहता है कि मुझे आज के दिन का ही इंतजार था मैं तुझे मारकर तेरी जगह ले लूंगा और किंग को भी मार दूंगा। और वो बोलता है हमारा किंग हमें इंसानों से भी नहीं बचा सकता। फिर वो लिजर्ड बीस्ट सिरफिया के ऊपर तलवार मारने वाला होता है और उनके बीच किसी का हाथ आ जाता है। फिर लिजर्ड बीस्ट कहता है क्या तुम राजा के एजेंट हो। फिर वो आदमी लिजर्ड बीस्ट की तलवार छीन लेता है और वो लिजर्ड बीस्ट डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर सिरफिया कहती है तुम किंग हो ना। फिर वो आदमी कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ मैं कोई किंग नहीं हूँ। फिर सिरफिया कहती है तुम ही किंग हो। फिर वो आदमी कहता है मैं किंग ही हूँ मैंने बीस्ट की तरह जन्म लिया लेकिन मेरे अंदर इंसानों का खून बहता है। जब फुल मून की नाइट होती है तब इंसानी रूप में आ जाता हूँ तब मुझे यहाँ पर छुपना पड़ता है। मैं तुमसे ही अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाया तो मैं कैसा किंग बनूंगा। फिर सिरफिया अपनी ड्रेस से कपड़ा फाड़ देती है और किंग की हाथ पर बांध देती है। फिर सिरफिया कहती है तुम एक अच्छे राजा हो तुम सैक्रिफाइस के दिन अपना ही खून यहाँ पर गिरा देते हो जिससे औरों को लगे कि यहाँ पर तुमने इंसान को मारकर खाया है बल्कि तुम यहाँ पर उन्हें छोड़ देते हो। तुमसे बड़ा राजा और यहाँ पर कोई नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर किंग कहता है कि चली जाओ यहाँ से। फिर सिरफिया मना कर देती है कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं है मैं यहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर किंग उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है सिरफिया तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी।
फिल्म में अगला दिन दिखाया जाता है। किंग सभी मेंबर को बुला लेता है और कहता है सिर्फिया तुम्हारी क्वीन बनेगी आज से। उनमें से बहुत सारे मेंबर किंग की बात का विरोध करने लगते हैं। फिर किंग कहता है तुम्हें मरना है क्या, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर सिर्फिया कहती है मैंने कहा था ना ये बुरा मान जाएंगे, और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है, लायन हार्ट, जिसका मतलब है शेर दिल, और ये नाम तुम्हारे ऊपर परफेक्ट सूट करता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जब मैं इसका सेकंड एपिसोड डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।